नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरे पास होम्योपैथी की एक बहुत पुरानी पुस्तक है जिसका नाम है डॉक्टर नारायण चंद्र घोष की मैटेरिया मेडिका। इस पुस्तक में डॉक्टर नारायण चंद्र घोष ने बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत अच्छे प्रकार से विवरण दिया है। दोस्तों, इसी पुस्तक के माध्यम से आज हम एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई के बारे में जानेंगे। इस दवाई का नाम है बेराइटा कार्ब। दोस्तों, ये दवाई बच्चों और बुजुर्गों के अंदर बहुत ही अच्छा काम करती है। बच्चों के लिए ये दवाई बहुत ही अच्छी है और बुजुर्गों के लिए ये दवाई बेहद अच्छी है। तो चलिए जान लेते हैं कि बच्चों के किन किन लक्षणों में ये दवाई काम करेगी और बुजुर्गों के किन किन रोगों में ये दवाई काम करेगी। तो डॉक्टर नारायण चंद्र घोष लिखते हैं कि जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर रहती है, जो मूर्ख हैं, जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे बच्चे जिनका दिमाग कमजोर है, जो देखने में सुस्त से लगते हैं, बुद्धिहीन से लगते हैं, मूर्ख से लगते हैं, ऐसे बच्चों पर बेराइटा कार्ब बेहद अच्छा काम करती है। आगे लिखते हैं जिनका कद जल्दी नहीं बढ़ता, यानी जो बौने रह जाते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिनका हाइट नहीं बढ़ पाती, ऐसे बच्चों पर यह दवाई बहुत अच्छा काम करती है। आगे लिखते हैं कि इन बच्चों का पेट मोटा होता है और हाथ और पैर पतले पतले रहते हैं। जो बच्चे जिनका विकास ठीक से नहीं हो पाता, इनका पेट बड़ा हो जाता है, जबकि इनके हाथ और पैर पतले पतले हो जाते हैं। यानी कि अगर बच्चे का मानसिक विकास रुक गया है, बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, बच्चे का शारीरिक विकास रुक गया है, तो ऐसे बच्चे को बेराइटा कार्ब देने से दोबारा से उनके शरीर में ग्रोथ होने लगती है, उनका मस्तिष्क में ग्रोथ होने लगती है। तो अगर बच्चे की ग्रोथ रुक गई है तो बेराइटा कार्ब देने से दोबारा से उस बच्चे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। दूसरा, ये दवाई काम करती है कि अगर बच्चे की इम्यूनिटी पावर कमजोर है, बच्चे को जरा सी ठंडी हवा लगने से उसे सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, जरा सी ठंडी हवा लगने से उसके गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, तो अगर बच्चे को बार बार टॉन्सिल होते हैं तो बेराइटा कार्ब उसे जड़ से खत्म कर देती है। तो जिन बच्चों को बार बार टॉन्सिल होते हैं, बार बार थोड़ी सी ठंडी हवा लगने से उनको जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, गले में दुखन हो जाती है, ऐसे बच्चों को बेराइटा कार्ब देने से उनकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो चलना बहुत देरी से सीखते हैं। अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन वो चलना नहीं सीख रहे हैं, यानी कि उनकी उम्र के हिसाब से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उनका मस्तिष्क कमजोर है या उनका शरीर कमजोर है, यानी कि जो बच्चे जल्दी नहीं चल पा रहे हैं, उन्हें अगर बेराइटा कार्ब देंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और वो चलना सीख जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम मस्तिष्क और शरीर दोनों से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, दूसरा काम ये दवाई करती है सुखंडी रोग में। सुखंडी रोग यानी कि व्यक्ति खाता पीता अच्छा है लेकिन उसके शरीर को नहीं लगता। ये समस्या बच्चों में भी हो सकती है और बुजुर्गों में भी हो सकती है। वे खाते पीते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको मानसिक कमजोरी आ जाती है, उनको शारीरिक कमजोरी आ जाती है। इनका पेट तो मोटा हो जाता है लेकिन हाथ और पैर सूख जाते हैं, इसे सुखंडी रोग कहते हैं। तो ऐसे रोग में चाहे वो बच्चा है चाहे वो बुजुर्ग है, तो उनके इस रोग में बेराइटा कार्ब देने से लगातार 30 से 40 दिन तक बेराइटा कार्ब दीजिए, उनकी ये समस्या धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, बेराइटा कार्ब अगला काम करते हैं स्मरण शक्ति में। अगर बुजुर्ग लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाए तो उसमें दो औषधियां बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहला काम करती है बेराइटा कार्ब और दूसरा अच्छा काम करती है एनाकार्डियम ओरी। तो इन दोनों दवाइयों को साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी बुजुर्ग आदमी की स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है तो उन्हें बेराइटा कार्ब और एनाकार्डियम ओरी दोनों को 30 पोटेंसी में लगातार 1 महीने तक सुबह शाम 2-2 बूंदें जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, बुजुर्गों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना इस दवाई से ठीक होता है। अगर किसी बुजुर्ग की प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है, वो पेशाब करने के लिए बैठता है लेकिन पेशाब नहीं आता, पेशाब के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, 5 मिनट तक बैठने के बाद में फिर पेशाब आता है या पेशाब में रुकावट है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है, तो ये सारे लक्षण हैं कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने में बेराइटा कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। बेराइटा कार्ब को 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी, अगर आप 200 पोटेंसी में लेना चाहते हैं तो 4-4 बूंदे सुबह शाम और 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेने से आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और आपकी पेशाब संबंधी तमाम तरह की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने में आप बेराइटा कार्ब के साथ साथ सेबाल सेलरूटा मदर टिंचर का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ 50 प्लस के जितने भी लोग हैं
उनमें अगर स्त्री संगम की इच्छा होती है लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन नहीं आता है तो इसके लिए भी बेराइटा कार्ब बहुत अच्छी दवाई है। ये बुजुर्ग लोगों में आई हुई यौन कमजोरी को भी दूर करती है। दोस्तों इस पुस्तक में आगे डॉक्टर नारायण चंद्र घोष लिखते हैं कि बेराइटा कार्ब मोतियाबिंद की भी एक बहुत अच्छी दवाई है। यानी जिन बुजुर्गों को मोतियाबिंद की अभी अभी शुरुआत हुई है, उनकी आंखों के आगे एक जाला सा, एक धुंध सी छाई रहती है, ऐसे लक्षणों में बेराइटा कार्ब लगातार 1 महीने तक लेने से उनकी ये समस्या ठीक हो जाएगी और मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ पाएगी। दोस्तों आगे नारायण चंद्र घोष इसकी क्रियानाशक दवाई के बारे में लिख रहे हैं। इसकी क्रियानाशक दवाइयां 4 हैं। सबसे पहली है एंटिमटार्ट, दूसरी है बेलाडोना, तीसरी है कैम्फर और चौथी है डल्कामारा। ये 4 दवाइयां इसकी क्रियानाशक दवाइयां हैं। दोस्तों अगर इसकी डोज की बात करें तो इसे 6 पोटेंसी से लेके 30 पोटेंसी से लेके 200 पोटेंसी तक लिया जा सकता है। अगर बच्चों को ये दवाई दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उन्हें 6 पोटेंसी दें या 30 पोटेंसी दें, लेकिन अगर बुजुर्ग इस दवाई को ले रहे हैं तो उन्हें 200 पोटेंसी में लेना चाहिए, तभी आपको इस दवाई के बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको डॉक्टर नारायण चंद्र घोष की मेटेरिया मेडिका के द्वारा बेराइटा कार्ब के मुख्य लक्षणों के बारे में जानकारी दी। दोस्तों ये दवाई छोटे बच्चों और बुजुर्गों में बहुत ही अच्छा काम करती है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ऐसे ही रोचक ज्ञानवर्धक होम्योपैथिक दवाइयों की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कभी एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।